आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस निमंत्रण पत्र में दिखाई पूर्वोत्तर भारत की कला और संस्कृति की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 830 करोड़ की सौगात दी। 3 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सामने रखेंगे मध्य प्रदेश में निवेश का रोडमैप। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की बल्लेबाजी जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथियों को भेजे गए विशेष रूप से तैयार किए गए एट होम निमंत्रण पत्र की झलक साझा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने बताया कि इस वर्ष के निमंत्रण पत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवंत परंपराओं को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह निमंत्रण पत्र अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली 3 अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर भारत का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम इस संकल्प को और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की भी आधारशिला रखी। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ऊर्जा, तकनीकी उद्योग और पर्यटन पर केंद्रित राज्य की निवेश नीतियों को वैश्विक मंच पर साझा करेंगे। दावोस में आयोजित सत्र में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा, ग्रीन ग्रोथ, रक्षा उत्पादन, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी क्षमताओं को प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यटन सत्रों में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और सतत पर्यटन मॉडल पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री निवेशकों और उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 संवाद भी करेंगे। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और भविष्य उन्मुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में नई गति मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 का लोकसभा स्तरीय फाइनल 2 फरवरी को रायसेन जिले में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कबड्डी और क्रिकेट के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। 2 तारीख को लोकसभा क्षेत्र की प्रतियोगिताओं का फाइनल होगा। 1 को सेमीफाइनल और 2 को फाइनल। फाइनल में भी कोई अच्छे खिलाड़ी आएंगे और फाइनल में लोकसभा क्षेत्र में जो टीम जीतेगी उसको 2.5 लाख रुपए का 2,51,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। दूसरे नंबर का 1,51,000 और तीसरे नंबर पर 1 लाख। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पशुपालन और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में 1 माह का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निर्देश पर यह पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह 13 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत पशुपालकों, किसानों, छात्र छात्राओं को पशुपालन, डेयरी, बकरी एवं मुर्गी पालन से जुड़ी योजनाओं और पशु कल्याण की जानकारी दी जाएगी। राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर संगोष्ठियां, वेबिनार, स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम
और गौशालाओं में गतिविधियां आयोजित होगी। अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित अनुभूति शिविर में बच्चों को वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। शिविर में एसडीएम ने कहा कि प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन के लिए वनों को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को वन भ्रमण के दौरान पेड़ पौधों, पक्षियों, उड़न गिलहरी, गिद्ध प्रजाति, वन्यजीव संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही पौधारोपण, स्वच्छता और वन संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रन बनाए हैं। जवाब में भारत ने समाचार लिखा जाने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट WPL में दूसरा चरण कल से गुजरात के वडोदरा में BCA स्टेडियम में शुरू होगा। इस चरण के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा है। शहडोल जिला प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमरिया में 4.8 डिग्री और 25 से अधिक शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22-23 जनवरी के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC अनुशासन, साहस और कर्तव्यपरायणता की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि 17 लाख से अधिक कैडेटों में से 2400 कैडेट को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री NCC के कैडेट रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला मुख्यालय पर स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर अखंड पूजा को लेकर समाजजनों को प्रेरित करने के लिए आज बाल मनोहर यात्रा निकाली गई। नर्मदापुरम के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 130 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इनमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 70 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जबलपुर में आज बरेला क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 13 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। और सतना जिले में खेलों के प्रति उत्साह जगाने और खेलो MP यूथ गेम्स का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए आज खेलो MP यूथ गेम की टॉर्च रैली भोपाल से चलकर सतना पहुंची। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।